وہ जज्बा इंडिया कहाँ से लाएगा जो हमारी अफवाज में है। वो जज्बा जो ईमान का जज्बा है वो इंडिया के पास नहीं है। हमारी फ़ौज दिन ब दिन तरक्की करती रही। पाकिस्तान की तरक्की इंडिया को किसी तौर पे भी गवारा नहीं थी। इंडिया न सिर्फ आबादी के हिसाब से पाकिस्तान से बहुत आगे है, पाकिस्तान के बनने में बड़ी कुर्बानियाँ दी गई। मैं चुप था कि बर्बाद ना हो जाए गुलशन का सुकून, मैं चुप था कि बर्बाद ना हो जाए गुलशन का सुकून, नादान ये समझ बैठे कि मुझ में क़ुव्वत ललकार नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन रज़ा इस्फ़ानी। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बहुत सारी वीडियोस मैंने की हैं इस प्लेटफॉर्म से, लेकिन आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके सामने अपनी पाकिस्तान के बारे में जो हमारी एक हिस्ट्री है वो थोड़ी सी बयान करूं, और इस वक्त मौजूदा जो कंडीशन पाकिस्तान की और भारत के दरमियान जो एक जंग जैसी कैफियत बनी हुई है उस पर थोड़ी सी आपसे कुछ बात कर लूँ। 13 अगस्त 1947 रात 11:59 पर मुस्तफ़ा अली हमदानी ने लाहौर रेडियो स्टेशन से पाकिस्तान बनने का ऐलान किया, और ये सिलसिला इसी तरह जू का तू चलता रहा। पाकिस्तान बना, पाकिस्तान जिस तरह बना वो अपनी एक अलग कहानी है, उस पर तो हम इस वक्त बात नहीं करेंगे, इसलिए कि एक बहुत बड़ी स्टोरी है। पाकिस्तान के बनने में बड़ी कुर्बानियाँ दी गईं। 1954 में उर्दू ज़बान को बाकायदा तौर पर पाकिस्तान का कौमी ज़बान करार दिया गया। ये सिलसिला फिर उसी तरह चलता रहा, मईशत चलती रही, मसले मसाइल आते रहे, लेकिन पाकिस्तान चलता रहा और पीछे मुड़ के पाकिस्तान ने नहीं देखा। पाकिस्तान की तरक्की इंडिया को किसी तौर पे भी गवारा नहीं थी। ज़ाहिर है वो इंडिया पाकिस्तान पहले एक था, तो इसलिए इंडिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुसलसल साजिशों का एक जो सिलसिला है वो जारी रखे हुए था। इस दरमियान 1965 में पाकिस्तान और इंडिया की एक जंग हुई। ये दुनिया की सबसे बड़ी टैंकों की जंग थी, यानी कि इससे पहले आज तक की उस वक्त तक की तारीख़ में इससे बड़ी टैंकों की जंग नहीं लड़ी गई। उसके बाद 71 की जंग हुई, उसके बाद 1999 में कारगिल का मैदान सजा। दोस्तों, ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा। हमारी फ़ौज दिन ब दिन तरक्की करती रही, इंडिया की फ़ौज भी तरक्की करती रही, लेकिन यहाँ ये बात बहुत ज़रूरी मैं समझता हूँ कि मैं आपको बताऊँ कि इंडिया न सिर्फ आबादी के हिसाब से पाकिस्तान से बहुत आगे है, मईशत के हिसाब से पाकिस्तान से बहुत आगे है, और इंडिया की जो अफवाज है वो 14,75,000 के करीब है या है। और पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो पाकिस्तान की इसकी जो अफवाज की तादाद है वो उससे आधी है। जाहिर है कि जब अफवाज की तादाद आधी है और फ़ौज की इंडिया की तादाद इससे कहीं गुना ज़्यादा है, तो जितने उनके पास मराहत हैं, जितनी उनके पास जो एटमी हथियार हैं या जो मिसाइल्स हैं वो उसकी तादाद भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत काबिले ज़िक्र है जो मैं आपके सामने करना चाहता हूँ। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जितनी भी झड़पें हुई हैं उसमें कहीं पाकिस्तान आगे मैदान मार गया, कहीं इंडिया ने मारा, लेकिन ये सिलसिला चलता रहा। अल्लाह ना करे कि कोई बहुत बड़े पैमाने पे ये जंग छिड़े, हम में से कोई भी नहीं चाहेगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, मईशत, फ़ौज, ताकत, हर हिसाब से इंडिया हमसे बड़ा है, लेकिन वो जज्बा इंडिया कहाँ से लाएगा जो हमारी अफवाज में है। वो जज्बा जो ईमान का जज्बा है वो इंडिया के पास नहीं है। ये वो जज्बा है जिसके लिए हमारा बच्चा अपनी कुर्बानी दे सकता है। हाँ, नामूस रिसालत की अगर बात की जाए तो उस पर भी कुर्बानी दी जाती है। दीन की बात की जाए, इस्लाम की बात की जाए तो उस पर भी कुर्बानी दी जा सकती है, देते हैं। 1947 की जो जंग हुई थी उसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतों सब ने अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी, हिजरत करके पाकिस्तान की तरफ आए और पाकिस्तान हमारे वजूद में आया। तो व्यूअर्स, ये जज्बा है जो हमारे मुल्क में सबसे आगे है। दुनिया में कहीं किसी के पास ये वो जज्बा नहीं है जो हम में है और हमारी अफवाज में है। हमारी हमारी फ़ौज सलाम की मुस्तहिक है। मैं सलूट करता हूँ अपनी अफवाज को जो सियाचिन के सर्द तरीन मौसम में दिन और रात अपनी सरहद की हिफाजत करते हैं और कड़ी नज़र दुश्मन पे रखे हुए हैं। ज़रा सी जुम्बिश पे वो दाग देते हैं उन दुश्मनों को जो पाकिस्तान की तरफ मैली आँख से देखता है। मैं इस प्लेटफार्म से अपने अफवाज को
اپنے جو فوج ہیں ان کو سلام پیش کرتا ہوں اور ان کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ پاکستانی قوم، پاکستانی عوام، پاکستانی بچہ، بوڑھا، ہر ایک شخص افواج کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ ہم اپنے ملک کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں دیں گے۔ ہم اپنے فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ پاکستانی فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔